अभी सरकार से सवाल नहीं करता, ये बवासीर और बिहार। तुम नामर्द हो मनीष कश्यप, 10 मिलियन फॉलोअर हो गया। तो ये फॉलोअर जब चाहेगा ना, जब लोग तुमको बनाना जानता है तो लोग तुमको कैसे कबाड़ कर बिकना है। तुमको है हिम्मत कि तुम बीजेपी का विरोध करो और जाकर के यूपी में तुम योगी आदित्यनाथ से मुकाबला कर सको। उसका जो गलत काम होता है यूपी में, तुम्हारा है हिम्मत दिखाने का? नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है। तुम नामर्द हो मनीष कश्यप। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं मगध मंच, और मगध मंच में आज बहुत ही खास चीजें पर चर्चा करने वाले हैं। वो खास चीज बिहार में आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। बात करने वाले हैं जिस पत्रकार का नाम है मनीष कश्यप। जी हाँ, तो मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो बिहार को लगातार 2 से 3 सालों से ठगता आ रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, वही मनीष कश्यप जो अयांश वाला मैटर को लेकर के पूरे चर्चा में आया था। और अयांश के मामले में वो रुपयों का किया था, करीब 4 से 5 करोड़ रुपया अयांश के नाम से पैसा फंडिंग कर करके और रख लिया था। लेकिन उसको अयांश को ना ही तो सही इलाज हो पाया और ना ही कुछ हो पाया, लेकिन इसका पैकेट जरूर भर गया। हमेशा चर्चा बना हुआ रहना चाहता है, क्योंकि इसको चर्चा में रहने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और फायदा क्या होता है मैं आपको गिनाता हूँ। एक तो फायदा यह है कि सबसे पहले जो इसका फॉलोअर्स है दिन पर दिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जो सच्चाई है वो लोगों के बीच दिखाता नहीं है, सिर्फ ये चिल्ला कर अपने आप को प्रमोट करता है। और लोग मान लेते हैं कि जो चिल्ला कर पत्रकारिता करते हैं उनसे बेहतर कोई पत्रकार नहीं है, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। जो चिल्ला कर पत्रकारिता करता है वो कभी भी सच्चा पत्रकार नहीं बन सकता और ईमानदार पत्रकार नहीं हो सकता। अच्छे पत्रकार और सभ्य पत्रकार का बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है, वो मनीष कश्यप कभी नहीं करता है। मनीष कश्यप का पिछले जब तमिलनाडु में जिस तरह से अफवाह फैला था, और उस अफवाह में सबसे ज़्यादा गुनहगार कहा जाए तो उसमें पहला नंबर मनीष कश्यप का होगा। आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि गुनहगार मनीष कश्यप है तमिलनाडु वाले मुद्दे पर, तो मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। तो सबसे पहले ये बात है कि जो तमिलनाडु में अफवाह फैला था कि बिहारी मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, अब लेकिन बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। जब इस खबर को बिहार सरकार के द्वारा अच्छे से जांच किया गया और बिहार सरकार के द्वारा टीम को भेजा गया तमिलनाडु में, तो कुछ भी ऐसा खबर निकल कर नहीं सामने आया। लेकिन मनीष कश्यप ने कुछ 5-10 वीडियो ऐसा चलाया जिससे काफ़ी दंगा भड़क गया बिहार से लेकर के पूरे हर जगह, जिसके कारण मजबूरन बस बिहार सरकार को मनीष कश्यप के ऊपर FIR करना पड़ा। तो मनीष कश्यप के ऊपर जो FIR हुआ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर के ऊपर लगाम नहीं लगा तो हमारे बिहार की बदनामी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हो रही थी। और ये मनीष कश्यप आज तक कोई भी ऐसा खबर नहीं चलाया जिससे बिहार की परेशानी को दूर किया जा सकता है या बिहार को हमारा एक नई पहचान मिल सके हर एक देश में। ये हमेशा बीजेपी के सपोर्ट में खबर चलाता है, और ये RSS का पक्का एकदम दलाल है, और RSS का ये बहुत ही बड़ा संघी है। जी हाँ, तो RSS का दलाल मनीष कश्यप की इतनी हिम्मत है कि जा करके बीजेपी के यूपी में अपना उसका विरोध कर सके, और बीजेपी का वीडियो जो गलत वहाँ पे अफवाह फैलता है या गलत जो भी चीज़ है बीजेपी के द्वारा वहाँ पे किया जा रहा है, इसकी हिम्मत है कुबत की जा करके रिपोर्टिंग करे नहीं कर सकता है, क्योंकि बिहार सरकार को खिलौना समझ रहा है। लेकिन इसको पाला पड़ गया बिहार के डिप्टी CM, उनसे इसका सामना हो गया। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो आगे बनने वाले हैं तेजस्वी यादव, वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तुमको लगता होगा कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और तुम इसलिए सोचते हो कि मेरे पास 10 मिलियन फॉलोअर है, यानी 1 करोड़ लोग हैं, तो हम मनीष कश्यप, मैं तुमको इसलिए ठग और बिहार बताता हूं और RSS का पक्का चाटुकार एवं दलाल बताता हूं क्योंकि तुम ऐसा काम करते हो। तुमने आज तक कितने बिहार के लोगों को रोजगार दिया है। हमेशा कहते हो कि इंजीनियर भ्रष्ट है, तो तुम्हारे कहने से कोई भ्रष्ट होता नहीं है। बिहार के बहुत ही अच्छे इंजीनियर हैं। अगर बिहार में इंजीनियर नहीं होते तो इतना रोड का विकास नहीं होता, इतने अच्छे काम नहीं होते जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया गया है। लेकिन तुम्हारा काम है हमेशा बिहार सरकार को बदनाम करना। तुमको है हिम्मत कि तुम बीजेपी का विरोध करो और जाकर के यूपी में तुम योगी आदित्यनाथ से मुकाबला कर सको। उसका जो गलत काम होता है यूपी में, तुम्हारा है हिम्मत दिखाने का? नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है। तुम नामर्द हो मनीष कश्यप, ये तुम खुद अपने आप साबित करते हो। और तुम बोलते हो कि मैं जवान का बेटा हूँ, तो जितने भी बिहार और प्रदेश के लोग हैं भारत में, वो क्या हैमान हैं? वो बेईमान के बेटा हैं, वो किसान के बेटे, वो मजदूर के बेटे, तुमसे कई गुना ज़्यादा मेहनती हैं। लेकिन तुम जब से सोशल मीडिया पे पत्रकारिता का मजाक बनाकर रख दिया है, जब से तुम आया है, जब से सिर्फ पत्रकारिता का बदनाम करके रख दिया है, हमेशा बिहार को पीछे लेकर के जाते हो और तुम ऐसा काम नहीं करते हो जिससे बिहार का नाम रोशन हो। तुम हमेशा अपने चर्चा में रहने के लिए हमेशा
तेजस्वी सरकार एवं नीतीश सरकार को बदनाम करते हो और इस बार तुमको पाला पड़ गया है डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव इस बार तुम्हारा नस बर्बाद करके छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने चैलेंज किया है ना कि तेजस्वी यादव, मैं आपको, तुम बोले हो तेजस्वी यादव को, मनीष कश्यप, कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं तेजस्वी जी कि मैं आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। तो तुम इसलिए ना बोल रहे हो कि तुम्हारे पास लोगों का द्वारा 10 मिलियन फॉलोअर हो गया है। तो ये फॉलोअर जब चाहेगा ना, जब लोग तुमको बनाना जानता है, तो लोग तुमको कैसे कबाड़ कर बिकना है 2 कौड़ी के, लोग तुम्हारा जो पत्रकारिता देख रहा है और तुम जो चिल्लाते हो पागल कुत्ता की तरह, ये सब तुम्हारा सच्चाई लोग जान गया है। और तुम जिस फ्लोर पे गुमान करते हो ना, वो फ्लोर तुमको अगर चाह जाए लोग ना, तो तुमको 1 दिन में खत्म हो जाएगा, चुटकियों में। और तुम चैलेंज करते हो तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी यादव के जैसा बनने में तुमको 100 जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी तुम नहीं बन सकते हो। क्योंकि तेजस्वी यादव जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लेकिन तुम जिस क्षेत्र में आए हो उस क्षेत्र में पूरी 100% बेईमानी के साथ काम करते हो। ठग ऑफ बिहार मनीष कश्यप, तुम बोले ना कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, तो सुन लो कान को, एक थोड़ा सा तुमको दफा लगा तो तुम इतना एकदम अलबला गया, पगला गया कि तुमको एकदम बिहार छोड़ करके और चोर की तरह इधर उधर भागते फिर रहा है। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी माँ को पता नहीं था कि मैं ऐसा बेटा को पैदा कर रहा हूँ जो बिहार का बदनाम करेगा। तुम्हारी माँ तुम्हारी इंतजार कर रही है, लेकिन तुम 1 नंबर का पत्रकार दोगला हो और तुम ऐसा काम करते हो कि मजबूरन बस बिहार से पुलिस एवं बिहार सरकार को तुमको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और तुम्हारी गिरफ्तारी एकदम तुरंत होनी चाहिए। अगर तुम्हारे जैसे दोगले यूट्यूबर की गिरफ्तारी नहीं होगी तो बिहार में कभी भी और कहीं भी दंगा भड़क सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण तुम्हारा का वीडियो ही बता सकता है। और तुम्हारे ऊपर बहुत सारे बिहार पुलिस के द्वारा FIR किया गया है। अब तुम्हारी खैर नहीं है। तुम सपना देख रहे हो नेता बनने का, मुख्यमंत्री बनने का बिहार का, लेकिन उससे पहले तुम सबसे पहले जेल की हवा खाओ और जेल में चक्की जाकर पीसो। उसके बाद जब तक जेल में चक्की पीसते रहो तब तक इलेक्शन पार हो जाएगा। उस समय तुम जेल से निकलोगे, तुम्हारा नींद खुलेगा, तो तुम्हारे सामने तेजस्वी यादव बिहार की कुर्सी पर मुख्यमंत्री बनकर बैठे होंगे और तुम्हारा चिल्लाते चिल्लाते गला फट जाएगा। फिर भी तुमको कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। ठग ऑफ बिहार मनीष कश्यप।